हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज की एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं इटरेटर पार्ट 2 की। इटरेटर में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इटरेटर होता क्या है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे वर्क करेगा, कैसे उसमें एड्रेस स्टोर करते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इटरेटर की भी हमने बात। टाइप्स ऑफ इटरेटर में हमने 4 तरह के इटरेटर देखे थे, जिसमें पहला हमने देखा था सिंपल इटरेटर, फिर हमने देखा था रिवर्स इटरेटर, देन कांस्टेंट इटरेटर और कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर। इसमें से हमने सिंपल इटरेटर को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं बाकी के इटरेटर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि रिवर्स इटरेटर कैसे काम करता है, कांस्टेंट इटरेटर कैसे काम करता है और कैसे कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर काम करता है और इन सभी में क्या डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट हम आज के वीडियो में अपने अगले इटरेटर की, जो कि हमारा एक तरह से सेकंड इटरेटर, क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं सिंपल इटरेटर। तो आज हम बात करेंगे सेकंड रिवर्स इटरेटर। रिवर्स इटरेटर को देखिए तो नाम से क्लियर है कि जब भी हमें डेटा को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करना हो तो इसके लिए हम रिवर्स इटरेटर को यूज लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सिंपल इटरेटर के लिए 2 फंक्शंस होते हैं जो एड्रेस लेकर के आते हैं। पहला एड्रेस लाने के लिए हम बिगिन फंक्शन को यूज करते हैं और आखिरी एड्रेस लाने के लिए हम एंड को यूज करते हैं। ऐसे ही रिवर्स इटरेटर के लिए भी 2 फंक्शन है, जिसमें एक है हमारे पास आर बिगिन, रिवर्स का बिगिन, और दूसरा फंक्शन है आर एंड, रिवर्स एंड। ठीक है, अब रिवर्स इटरेटर बनाते कैसे, तो इसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे हमने कंटेनर में वेक्टर लिया था, तो आज भी हम वेक्टर ही लेते हैं। मैंने वेक्टर ले लिया इंटीजर का इस तरह से v1 और इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवा दूं, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, ये वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। तो v1 के पास कुछ वैल्यूज आ गई होगी, लाइक 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब हमें इन्हें रिवर्स में ट्रेवर्स करना हो तो उसके लिए हम रिवर्स इटरेटर बनाते हैं। रिवर्स इटरेटर कुछ इस तरह से बनाएंगे, वेक्टर इंट फिर स्कोप ऑपरेटर और यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स अंडरस्कोर इटरेटर, आई ले लिया मैं। ठीक है, तो एक आई नाम का रिवर्स इटरेटर बना है जिसमें एड्रेसेस जो है वो रिवर्स में स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे मैं इसी वेक्टर को प्रिंट करूं, इसी वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करूं, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू v1 डॉट आर बिगिन, फिर आई नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट एंड और i प्लस प्लस। यहाँ मैं सी आउट कर दूं डी रेफरेंस ऑफ i को, तो हमें आउटपुट इस वाले लूप का कुछ इस तरह से मिलेगा रिवर्स में, यानी 50, 40, 30, 20 और 10। तो ऐसे यदि हमें किसी भी कंटेनर को रिवर्स में ट्रेवर्स करना हो तो उसके लिए हम यूज लेते हैं ये रिवर्स इटरेटर। देखो इसका प्रोग्राम बना करके देखते हैं। वेक्टर के लिए फर्स्ट हम वेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं, तो मैंने वेक्टर इंक्लूड कर दिया और उसके बाद यहाँ एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं v1 और वैल्यू स्टोर कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरह से एक वेक्टर इटरेटर बनाते हैं, वेक्टर इंट को रिवर्स इटरेटर और लूप चला देते हैं फॉर i इक्वल्स टू v1 डॉट r बिगिन, रिवर्स बिगिन के लिए r बिगिन, i नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट r एंड और i प्लस प्लस। हमने गलती की, यहाँ पर हमने ये एंड लिख दिया, एंड नहीं ये r एंड है, इट्स r एंड। रिवर्स एंड के लिए हम r एंड फंक्शन को यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर r एंड लिखेंगे। अब भले ये रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करता हो या इटरेट करता हो, हमें इसे इंक्रीज ही करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ प्रिंट करवा दूं डी रेफरेंस ऑफ आई और बाद में स्पेस दे और आखिरी में रिटर्न 0 और इसे रन कर देते हैं। तो देखो आउटपुट में 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा एक रिवर्स इटरेटर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में हम अगले इटरेटर की बात करते हैं, थर्ड नंबर, जो की है कांस्टेंट इटरेटर। कांस्टेंट इटरेटर को देखें तो इसके लिए भी हम एक वेक्टर बना देते हैं फटाफट से, कुछ इस तरह से वेक्टर बना दिया। अब इस v1 को मेमोरी मिलेगी कुछ इस तरह से, v1 को मेमोरी मिलेगी जिसमें 10, 20, 30 और 50 ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसे हमें ट्रेवर्स करना हो कांस्टेंट इटरेटर से, तो लिखेंगे वेक्टर इन स्कोप ऑपरेटर कॉन्स्ट अंडरस्कोर इटरेटर और i बना दिया। अब कांस्टेंट इटरेटर में एड्रेस स्टोर करने के लिए भी हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है सी बिगिन, कांस्टेंट का सी आ जाएगा बिगिन से पहले, और दूसरा है सी एंड, कांस्टेंट का सी आ जाएगा एंड से पहले। ठीक है, अब इसे कैसे इटरेट करेंगे, तो सेम वही लूप चला लेते हैं फॉर i इक्वल्स टू v1 डॉट सी बिगिन, i नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट सी एंड और i प्लस प्लस। यहाँ हम प्रिंट कर देंगे डी रेफरेंस ऑफ i को, तो हमें आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, 40 एंड 50, यही वैल्यूज है हमारे पास, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। अब आपको सर इसमें और सिंपल इटरेटर में फर्क क्या है? बिल्कुल, हमने सिंपल इटरेटर में देखा था कि सिंपल इटरेटर रीड करता है,
साथ साथ राइट भी करता है, यानी डेटा को एक्सेस कर सकता है और साथ ही उन डेटा में हमें चेंजेस करने की जरूरत हो तो चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट इटरेटर सिर्फ और सिर्फ रीड करता है, ये डेटा को केवल रीड करेगा, ये डेटा को केवल रीड करेगा, राइट नहीं कर सकता। कैसे? जैसे यदि मैं यहां लिख दूं डी रेफरेंस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 2, यानी जो एड्रेस आई के पास आया है उसकी वैल्यू में 2 ऐड करके वहीं पे वापस स्टोर कर दो, तो यहां पर एरर आ जाएगी। ये कहेगा कि ये जिस मेमोरी को यूज कर रहा है उसे रीड ओनली लोकेशन बना करके लेके आया है, तो उसे वो चेंज नहीं कर पाएगा। चलो फटाफट से इसका भी प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने यहाँ एक वेक्टर ले लिया, अब कांस्टेंट इटरेटर बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया वेक्टर इंट स्कोप कॉन्स्ट इटरेटर आई, लूप चलाया फॉर आई इक्वल्स टू v1 डॉट सी बिगिन, आई नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट सी एंड और आई प्लस प्लस। यहाँ मैं सी आउट करूं डी रेफरेंस ऑफ आई को और इसे रन कर दूं तो आउटपुट 10, 20, 30, 40, 50 आएगा सिंपल ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ लिख दूं डी रेफरेंस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 2, तो यहाँ एक एरर आ जाएगी। रन करके देखते हैं इसे, तो देखो एक एरर आ गई। एरर क्या है? तो एरर है यहाँ पर कि हम असाइनमेंट नहीं कर सकते रीड ओनली लोकेशन पे, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन ये चीज अलाउ नहीं है। रीड ओनली लोकेशन क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट इटरेटर है, तो ये जो भी वैल्यू या जो भी मेमोरी या जिस एड्रेस को भी एक्सेस करेगा उसे रीड ओनली फॉर्मेट में लेकर के आएगा, उसे रीड ओनली फॉर्मेट में लेकर के आएगा, यानी उसमें डेटा को राइट नहीं कर सकता। अब इस इटरेटर के पास में सिर्फ रीड करने की पावर रहेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रीड ओनली या कांस्टेंट इटरेटर। तो ये एक एरर है, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले इटरेटर की, जो की है फोर्थ और आखिरी इटरेटर कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर। नाम से क्लियर है, कांस्टेंट भी है और रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके कौन कौन से फंक्शन यूज आते हैं, या इसमें एड्रेस लाने के लिए कौन से फंक्शन यूज आते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं CR बिगिन और CR एंड। देखो फंक्शंस के नाम याद रखना बहुत आसान है, बिगिन और एंड फंक्शन याद रख लो। अब जैसे इटरेटर बदलता जाएगा, जैसे इटरेटर बदलता जाएगा वैसे वैसे फंक्शंस के नाम बदलते जाएंगे। जैसे सिंपल इटरेटर के लिए बिगिन और एंड, रिवर्स इटरेटर के लिए बिगिन के आगे R लग गया, रिवर्स इटरेटर तो R बिगिन R एंड। कांस्टेंट इटरेटर के लिए C बिगिन C एंड। ऐसे ही कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर के लिए CR बिगिन और CR एंड। अब इसके लिए भी हम एक वेक्टर बना लेते हैं, तो मैं फटाफट एक वेक्टर बना लूं, तो ये हमारा एक वेक्टर बन गया। अब कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर बनाने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे वेक्टर इंट स्कोप कॉन्स्ट अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर इटरेटर आई ले ले। लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल्स टू v1 डॉट CR बिगिन v1 डॉट आई नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट CR एंड और आई प्लस प्लस। इटरेटर को हमेशा इंक्रीज करना है आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ हम सी आउट कर दे डी रेफरेंस ऑफ आई, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 50, 40, 30, 20 और 10, ठीक है। अब इसमें और रिवर्स इटरेटर में क्या फर्क है? तो रिवर्स इटरेटर रीड और राइट दोनों कर सकता है, लेकिन ये वाला इटरेटर कांस्टेंट होने की वजह से सिर्फ रीड कर पाएगा डेटा, तो ये रीड ओनली पे काम करता है। और वही हमने जो रिवर्स इटरेटर देखा, ये वाला इटरेटर रीड और राइट दोनों काम करता है। इसका मतलब है कि यदि मैं इस इटरेटर में कुछ चेंजेस करवाऊं, जैसे इससे लिखूं डी रेफरेंस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर भी एरर होगी, यहाँ पर भी एरर होगी। फटाफट से इसका भी प्रोग्राम देखते हैं। मैंने यहाँ वेक्टर बनाया, अब इटरेटर बनाते हैं, तो वेक्टर इंट कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर ले लेना है। आई इक्वल्स टू v1 डॉट CR बिगिन, आई नॉट इक्वल्स टू v1 डॉट CR एंड और आई प्लस प्लस। यहाँ पर भी मैं सी आउट करूं डी रेफरेंस ऑफ आई को और इसे रन करूं, तो देखो आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ठीक है। लेकिन चेंज करने की कोशिश करूं, मैं लिख दूं डी रेफरेंस ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। वही सेम रीड ओनली लोकेशन पे हम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे सारे इटरेटर। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज स्पेशली मुझे ज्यादा परेशान करती है, वो ये कि इटरेटर बनाने के लिए मैं बहुत बड़ा सिंटैक्स लिखना पड़ रहा है। पहले वेक्टर का नाम लिखो, फिर कॉलन लगाओ, फिर उसके बाद में इटरेटर का पूरा नाम लिखो, रिवर्स या कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर, इस तरह से। तो इसके लिए भी C++ के पास एक बहुत ही हम कह सकते हैं पावरफुल और अच्छा कीवर्ड है, जो कि है ऑटो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड की यदि हम बात करें तो ये
कीवर्ड डेटा से उसका टाइप डिटेक्ट करता है और उस टाइप का कंटेनर बना देता है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे तो देखो, एक ये तरीका होता है वेरिएबल बनाने का कि हम ऐसे लिखते हैं int a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ जो a वेरिएबल बनेगा उसका टाइप कैसे डिसाइड हुआ? सर उसका टाइप डिसाइड हुआ उसके डेटा टाइप से। क्या वैल्यू से डिसाइड होता है क्या? कभी भी नहीं, हमेशा टाइप डिसाइड होता है उसके डेटा टाइप से। हमने डेटा टाइप इंटीजर का रखा, इसी वजह से इस a के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी? इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, यदि मैं ऐसे लिखूं int a इज इक्वल्स टू 7.5, तो क्या ये फ्लोट का वेरिएबल बन जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये a इंटीजर का ही रहेगा क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर का है और इस वजह से इसमें सिर्फ 7 स्टोर होगा। ऐसे ही यदि मैं एक फ्लोट का वेरिएबल बनाऊं b और उसमें स्टोर कर दूं 8, तो इस b वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 8.0, इसलिए पॉइंट में बनाएगा, वो फ्लोट में बनाएगा ना, तो इस तरह से वैल्यू। तो यहाँ एक वेरिएबल का टाइप उसके डेटा टाइप से डिसाइड होता है। अब यही यदि मैं ऑटो यूज करता, मैं लिखूं ऑटो a इज इक्वल्स टू 10, तो a एक वेरिएबल बनता और इसमें 10 स्टोर होता और इसका जो टाइप होता वो इंटीजर होता, क्योंकि 10 इंटीजर टाइप का है। तो ऑटो क्या करता है, वैल्यू से उसका टाइप पूछ करके उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देता है। ऐसे ही मैं यहां लिखता ऑटो b इक्वल्स टू 7.8, तो b यहां पर एक वेरिएबल बनता जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाती 7.8 और इसका जो टाइप होता वो होता डबल। टाइप क्या होता? तो इसका टाइप हो जाता डबल। डबल क्यों? क्योंकि ये वैल्यू डबल टाइप की है। फ्लोट की वैल्यू कैसे लिखते? तो मैं इस तरह से लिखता ऑटो c इक्वल्स टू 5.4 और f लिख दूं आगे, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर c एक वेरिएबल क्रिएट होता जिसमें वैल्यू होती 5.4f और इसका टाइप होता फ्लोट। ठीक है, तो ऑटो की वर्किंग आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब ऑटो को हम यूज कैसे लेते हैं? तो देखो, यदि मैं ऐसे लिखूं ऑटो, पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं, तो हमने यहाँ एक वेक्टर बना लिया। अब मैं ऐसे लिखूं ऑटो x इज इक्वल्स टू v1 डॉट बिगिन। तो बिगिन कौन से वाले एड्रेस को लाके देता है? तो ये हमें सिंपल इटरेटर को लाके देता है। तो हमने यहाँ एक वेक्टर बनाया और ऑटो x इक्वल्स टू v1 डॉट बिगिन। अब बिगिन हमें कैसा एड्रेस लाके देता है? सर ये सिंपल इटरेटर का एड्रेस लाके देता है, तो ये x हमारा एक सिंपल इटरेटर की तरह काम करेगा। अब इसे अलग से इटरेटर बनाने की जरूरत नहीं। क्या तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो वेक्टर है वो बिगिन से हमें ला करके देता है सिंपल इटरेटर के फॉर्म वाला एड्रेस, यानी सिंपल इटरेटर के टाइप का एड्रेस। तो ये x जो है वो एक सिंपल इटरेटर बन जाएगा। और इसी को मैं कुछ इस तरह से लिखूं ऑटो x इक्वल्स टू v1 डॉट r begin। तो यहाँ r begin क्या करता है? सर ये रिवर्स इटरेटर के लिए एड्रेस लेकर के आता है, तो ये जो x है वो यहाँ पर रिवर्स इटरेटर बन जाएगा। ऐसे ही यदि मैं लिख दूं ऑटो x इज इक्वल्स टू v1 डॉट c begin, तो ये कांस्टेंट इटरेटर का एड्रेस लेके आता है, इसीलिए x का टाइप यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट इटरेटर। और यदि मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल्स टू v1 डॉट cr begin, तो यहाँ जो x होगा वो एक कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर होगा, कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर हो जाएगा। तो ऑटो हमारे लिए कितना सिंपल सिंटैक्स प्रोवाइड करता है कि हमें पूरा डिक्लेयर करना या एक इटरेटर को कैसे बनाएंगे ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं, हम ऑटो से ही लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो अभी तक हम इटरेटर बनाने के लिए इतना बड़ा सिंटैक्स लिख रहे थे, अब वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इस पूरी लाइन को हटाऊं और यहाँ लिख दूं ऑटो i इक्वल्स टू v1 डॉट cr begin, है ना। अब सी आर बिगिन कॉन्स्टेंट रिवर्स इटरेटर के लिए होता है, मैं यहाँ पर सी बिगिन और बिगिन और एंड लिख दूं, मैं इस तरह से लिख दूं बिगिन और एंड। तो अब क्या होगा, ये सिंपल इटरेटर की तरह काम करेगा। से रन करते हैं 10 20 30 40 50, मैं यहाँ पर आर बिगिन और आर एंड लिख दूं, तो ये रिवर्स इटरेटर के लिए काम करेगा। आउटपुट आ गया रिवर्स में, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पर सी बिगिन और सी एंड लिख दूं, तो आउटपुट कांस्टेंट इटरेटर का आ जाएगा। और सी आर बिगिन और सी आर एंड लिख दूं, तो यहाँ पर कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑटो से हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट ऑटो में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑटो से जब भी किसी वेरिएबल को या पॉइंटर को या इटरेटर को डिक्लेयर करेंगे उसमें वैल्यू स्टोर करना जरूरी है। यदि आप वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तो ऑटो कैसे डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप की वैल्यू है या आई को किस टाइप का बनाना है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ऑटो से कोई कंटेनर या कोई वेरिएबल बनाए तो उसमें इनिशियलाइज करना, वैल्यू स्टोर करना जरूरी है, नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑटो को यूज करके हम किस तरह से इटरेटर बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो। चीजें सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।